गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं में जो है बहुत पूछा जाता है। ये जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी नाइट्रोजन साइकिल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझते हैं। ये एक प्रकार का गैसीय चक्र है और नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करें, देखिए सभी जीवों को नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है होती है। प्रकृति में जो है नाइट्रोजन की मात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग 79% के आसपास प्रकृति में नाइट्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। देखिए, सभी जीवों को नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रोटीन्स के निर्माण के लिए, न्यूक्लिक अम्लों और अन्य नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण में होती है। ये सब नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन से ही प्राप्त की जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 79% 79% उपस्थित होती है। फिर भी अधिकतर जीव इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपभोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सामान्यतया वायुमंडल से जो नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है, पौधों को सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधा फिर भी प्रकृति में या वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का सीधा उपभोग नहीं कर सकता है। वो जो है नाइट्रोजन का उपभोग नाइट्रेट आयन के रूप में ही कर सकता है। तो अधिकतर जीव नाइट्रोजन का उपयोग मूलतः नाइट्रेट आयन के रूप में ही कर सकते हैं। नाइट्रेट आयन का अवशोषण पादपों के द्वारा वातावरण से होता है और यह अमीनो समूह NH2 समूह व अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित होकर जो है परिवर्तित जीव द्रव्य में किया जाता है। अधिकतर पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चट्टानों के घुलने से या मनुष्य द्वारा उर्वरकों के डालने से आता है। कुछ मात्रा में नाइट्रेट का निर्माण हवा में, वायु में प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करने से भी बनता है। इस प्रकार बने नाइट्रेट वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं। इस प्रकार ग्रहण की गई नाइट्रोजन, जो कि पादपों की संरचना के निर्माण में भाग लेती है तथा मृत्यु पर्यंत उनमें उपस्थित रहती है। ऐसी नाइट्रोजन प्राणियों को पादपों के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम है वो आपके सामने है, जिसमें आप जो है स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि देखिए ज्वालामुखी जो है उनके अंदर से भी अमोनिया गैस निकलती है। उनके लावा के साथ जो गैसें निकलती है उनमें अमोनिया गैस निकलती है। इसी प्रकार हम बात करें कि जो है पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, सामान्यतया जो मटरकुलीय पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर सहजीवी जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम जैसे, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और पौधों को प्राप्त कराते हैं। और इस प्रकार पौधा उस नाइट्रेट का उपयोग न्यूक्लिक अम्ल निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में करता है और फूड चेन के माध्यम से इन जो है हरे पौधों को जंतुओं द्वारा खाया जाता है। फिर जंतुओं को उच्चतर जंतुओं द्वारा या मांसाहारी प्राणियों द्वारा खाया जाता है और फिर इनके जो है अपशिष्ट पदार्थ त्यागने पे या फिर इनकी जो है अंत में मृत्यु होने पर वापस से इनका जब अपघटन होता है तो इस प्रकार ये अपघटन में जो है नाइट्रेट्स जो है वापस से अपघटित होकर या प्रोटीन जैसे घटक जो है वापस से अपघटित होकर
नाइट्रोजन के रूप में इसको लौटा दिया जाता है और प्रकृति में वायुमंडल में लौट जाती है। इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन का जो चक्र है उसमें मुख्यतः जो इंडस्ट्रियल जो गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल जो है हम खेतों के अंदर हमारे जो है नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए नाइट्रेट जो है आयनों का भी प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है बादलों के अंदर बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, जो विद्युत तड़ित होता है, उसके अंदर भी इस प्रकार की जो है नाइट्रेट और नाइट्रेट आयन जो है उपस्थित हैं। तो इस प्रकार जो है जैसा कि आप नाइट्रोजन चक्र का डायग्राम देख रहे हैं, इस प्रकार ये नाइट्रोजन जो है एक चक्र के रूप में व्यवस्थित रूप से प्रकृति में निरंतर गतिशील रहता है। अब देखिए, प्रकृति में नाइट्रोजन का सीधे उपभोग करने की क्षमता केवल कुछ जीवाणुओं यानी बैक्टीरियाज में और सामान्यतः ब्लू ग्रीन एल्गी में हरे नीले रंग के जो शैवाल होते हैं उनमें ही होती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु या तो भूमि में पाए जाते हैं या फिर जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे हैं, जो फलीदार पौधे हैं, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी पौधों में पाए जाने, उनकी जड़ों में पाए जाने वाली जो ग्रंथिकाएँ नोड्यूल्स हैं उनमें सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन जो है अमोनिया NH3 या नाइट्रेट NO3 में परिवर्तित होती है। और जीवाणु व शैवाल ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वतंत्र जीवी और द्वितीय सहजीवी। जीवाणुओं में एज़ोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रोडियम व राइजोबियम व नीले हरे रंग के जो शैवालों में साइनोफाइसी वर्ग की नोस्टोकेल्स, उपवर्ग के नोस्टोक और एनाबिना नामक जो शैवाल है यह कार्य करते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। इनके अतिरिक्त जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ों की द्वितीयक शाखाओं पर पाए जाने वाले जो ग्रंथिकाएँ नोडुल्स हैं उनके अंदर भी राइजोबियम की जो विभिन्न जातियाँ होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य संपन्न करती हैं। पौधों द्वारा जो अवशोषित नाइट्रेट की नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के साथ मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं पादपों और जंतुओं के जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करती है और फिर प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ और जीवों की अंततः मृत्यु के पश्चात इनके मृत शरीर पर जो है जीवाणु कार्य करके उनको वापस से पुनः अपघटित करते हैं और उनको प्रकृति में नाइट्रोजन के रूप में पुनः लौटाने का काम करते हैं। देखिए, एक नाइट्रोजन चक्र का एक रेखीय चित्र भी जो है बताया गया है। इसमें आप देखिए ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर से देखिए फिक्सेशन बाय लाइटनिंग के द्वारा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन के द्वारा, डीनाइट्रिफिकेंस के द्वारा जो है नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर को लौटाई जाती है। और इसी प्रकार जो है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो है नाइट्रेट, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। और इसी प्रकार इस वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है जिसको नाइट्रेट में बदला गया है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा, इसको जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरियाज हैं या सिम्बायोसिस सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम जैसे जीवाणु हैं वो क्रिया करके जो है प्लांट्स को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध कराते हैं। और प्लांट्स के ऊपर जो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो निर्भर रहते हैं वो प्लांट्स से जो फीड लेते हैं, फीडिंग करते हैं, उसमें जो है इनके अंदर भी जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चली जाती हैं। जब इन प्लांट्स और इन कंज्यूमर्स का यानी इन जो हरे पौधे यानी उत्पादक और उपभोक्ताओं की जब मृत्यु होती है तो इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मृत कार्बनिक भाग होता है, इसको डीकम्पोजर्स
जो है अपघटित करते हैं, जब डीकम्पोजर्स अपघटित करते हैं तो फिर ये वापस से जो नाइट्रेट है वो मृदा में अमोनिया के रूप में लौटा दी जाती है। अमोनिया जो है नाइट्रोफिकेशन की क्रिया द्वारा नाइट्रेट में बदली जाती है और इस नाइट्रेट को वापस से प्लांट अपने अंदर शरीर में ले लेता है, या फिर जो है कुछ जो अमोनिया वगैरह है इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज है, ऑर्गेनिज्म है, उसको काम लेते हैं। और इसी प्रकार जो है कंज्यूमर्स का और कंज्यूमर्स का जो है अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर भी जो है अमोनिया निकलती है, वो अमोनिया भी वापस से जो है वायुमंडल में लौटती है। इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण नाइट्रोजन चक्र है जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार जो है प्रकृति में जो है बैक्टीरियाज है वो आक्रमण करके अपघटित करके प्रोटीन को अपघटित कर नाइट्रोजन को मुक्त करने का काम करते हैं। यह मुक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया या NH3 का निर्माण करती है। नाइट्रोजन चक्र के इस भाग को जिसमें प्रोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन कहते हैं। यह क्रिया बेसिलस जो है बैक्टीरिया की अनेक जातियों द्वारा या एक्टिनोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं उनकी सहायता से संपन्न होती है। अमोनिया गैस के नाइट्रेट में परिवर्तन को फिर हम नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये क्रिया मूलतः जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है और इसमें भी ये क्रिया 2 चरणों में होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो नाइट्रेट्स का निर्माण जो है सामान्यतः नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोग्लिया नाइट्रोसोस्पायरा नामक जीवाणु की सहायता से किया जाता है, जबकि नाइट्राइट्स यानी NO2 से नाइट्रेट NO3 का निर्माण जो है वो सामान्यतया नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। इसकी इक्वेशन भी देखिए दी हुई है, जो है अमोनिया NH3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 या H2O जल भी निकल रहा है, प्लस 66 किलो कैलोरी एनर्जी भी जनरेट हो रही है। साथ ही जो है KNO3 जो है KHO3 है ऑक्सीजन की उपस्थिति में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। साथ ही लगभग 17.5 किलो कैलोरी 17.5 किलो कैलोरी जनरेट हो रही है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधे इनका उपयोग आसानी से कर लेते हैं। तो यह प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे किस रूप में करते हैं, तो आपका उत्तर होगा नाइट्रेट या NO3 आयंस के रूप में करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी लगातार होती रहती है, परंतु इस कमी की पूर्ति नाइट्रीकरण जो क्रिया होती है इसके विरुद्ध ही विनाइट्रीकारी जो है क्रिया भी होती है, जो कि डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया या विनाइट्रीकारी जीवाणु द्वारा की जाती है। तो ये दोनों दिशाओं में चलने वाली क्रिया है, जिससे जो है नाइट्रोजन की कमी वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं हो पाती और इसकी मात्रा लगभग निश्चित बनी रहती है। ये जीवाणु जो हैं वो कौन हैं, जो डीनाइट्रिफिकेंस का काम कर रहे हैं, विनाइट्रीकरण का काम कर रहे हैं, जो है नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन में बदलने का काम कर रहे हैं। ये जीवाणु हैं माइक्रोकोकस और सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, बेसिलस, सीरियस नाइट्रोकोकस आदि। ये जीवाणु प्रायः भूमि में पाए जाते हैं तथा अमोनिया नाइट्रेट व नाइट्राइट यौगिकों को पुनः अपघटित करके नाइट्रोजन को पुनः वायुमंडल में लौटाने का काम करते हैं। इस क्रिया को हम विनाइट्रीकरण कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ये नाइट्रोजन चक्र लगातार और निर्बाध रूप से चलता रहता है और इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र पूरा हुआ। थैंक यू।